गुड मॉर्निंग बच्चों, IUPM पर डे 1 क्वेश्चन में आपका मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ पर लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो 2024 का पेपर है। उसमें से क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर ए बी सी सच दैट a raised to the power 20 plus b raised to the power 20 plus c raised to the power 20 is equal to a raised to the power 24 plus b raised to the power 24 plus c raised to the power 24 is equal to 1। तो बच्चों ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको ए बी सी यानी कि ये कितने ट्रिपल बन रहे हैं, ऐसे कितने ट्रिपल बन रहे हैं वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दी कि ये इक्वल है ना, तो मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया लेफ्ट साइड में। तो देखो मैंने यहाँ पे ले आया a raised to the 20 और a raised to the power 24, इसको मैं माइनस कर दिया, प्लस b raised to the power 20, b raised to the power माइनस 24 मतलब ये लिख दिया, प्लस c raised to the 20 इसको मैं माइनस में ले गया, इज इक्वल टू 1 है ये। अब मैं यहाँ पे एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ a raised to the power 20, तो देखो a raised to the 20 में a raised to the 20 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, माइनस a raised to the 24 में जब a raised to the 20 से डिवाइड करूंगा तो देखिए e raised to the power 24 में जब e raised to the 20 से डिवाइड करूंगा तो बेस सेम पावर विल बी सबट्रैक्ट, तो ये कितना आ गया, ये आ गया e raised to the power 4। तो बच्चों ये आ गया, प्लस ऐसे यहाँ पर मैं b raised to the power 20 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस b raised to the power 4, प्लस यहाँ पर c raised to the power 20 कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस c raised to the power 4 इज इक्वल टू 1। अब a raised to the power 20 इंटू ये क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना आपको, तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूं, प्लस b रेज़ टू द पावर 20 इंटू 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर का होल स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4 ही तो होता है, प्लस c रेज़ टू द पावर 20 इंटू 1 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a रेज़ टू द पावर 20 इंटू 1 प्लस, अब देखो बच्चों ये क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मतलब इस पूरे को x मान लो है ना, और जो a स्क्वायर है ना इस पूरे को y मान लो, तो देखो x मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पावर 2 है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये लग गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 1, देखो एक्चुअल में क्या है कि ये इस तरह से है 1 स्क्वायर है ना, तो मैंने भी इसका होल स्क्वायर कर दिया, वो तो एक ही तो बात है ना भाई, 1 स्क्वायर आप कितनी भी लगा दो 1 ही रहेगा, तो यानी कि तो ये ऐसे हो गया, फिर 1 का स्क्वायर ये हो गया, फिर 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वापस से 1 प्लस इंटू 1 माइनस ए यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया आपको। और ये 1 प्लस ए स्क्वायर है ना, इसको इसकी गारंटी नहीं होगी क्योंकि प्लस में है, ठीक है, तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया, b रेज़ टू द 20 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी प्लस c रेज़ टू द 20 इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो एक चीज देखो, अगर मैंने एक चीज देखी यहाँ पर इक्वल टू में मुझे 1 लेके आना है, तो इसका मतलब कोई एक वैल्यू 1 होनी चाहिए, बाकी सब 0 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी है, if a raised to the 20 into 1 plus a square 1 plus into 1 minus a is greater than equal to 0 होना चाहिए, क्योंकि ये सारी वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव में a की पावर 20 है, कुछ भी लोगे आप वैल्यू तो 0 से ग्रेटर मतलब माइनस की वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगी, राइट, इवन नंबर है, तो यानी कि ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 plus a square is greater than equal to 0, 1 plus a is greater than equal to 0 और 1 minus a is greater than equal to 0। अब देखो बच्चों ये क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि की पावर 20 है ना, ठीक है, तो यानी कि और a स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इधर चला जाएगा, नेगेटिव में -1 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 1 -1 और स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है आउटा, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस आउटा, तो बच्चों ये तो इग्नोर्ड है, इमेजिनरी वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर हमने एक चीज देखा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू मैंने 0 ले लिया 1 ले लिया, लेकिन जब मैं -1 की पावर 20 करूंगा ना तो अभी प्लस का 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू -1 0 1 तीनों वैल्यू पॉसिबल होगी, राइट। अब इधर आ जाइए, 1 प्लस a इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 प्लस 1 इधर चला जाएगा माइनस में, तो यानी कि a इज ग्रेटर इक्वल टू -1, a की वैल्यू -1 और -1 से ज्यादा तो -1 0 1 यही पॉसिबल है। अब इधर आ जाइए, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लूंगा तो a इज यानी कि या मैं इसको ऐसे बोल दूं a इज लेस देन इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 से कम या 1 से छोटी तो -1 0 1 हो गई। तो देखो बच्चों तीनों को देखो कॉम्बिनेशन, तीनों सेम वैल्यू आ रही है। अब आप एक बात आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, सर आप 1 से ग्रेटर वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, भाई नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि राइट हैंड साइड में आंसर में प्लस का 1 दे रखा है, तो 1 ही लेके आना है ना, इसलिए वे 1 से ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है।
अब इधर आ जाइए, सिमिलरली यहाँ पर हमने देखा जब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो b की वैल्यू भी क्या आएगी, वही -1 0 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वापस से c की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। अब बच्चों यहां पर इधर आ जाइए, आपको एबीसी के फॉर्म में निकालने हैं। जब आप ए की वैल्यू प्लस का 1 पुट कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो ए बी सी यानी कि ये निकालना ना ए बी सी, तो 1 0 0, तो देखो यार मतलब एक वैल्यू 1 ले रहे हो की वैल्यू, बाकी दोनों को 0 0 पुट कर दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इधर देखिए आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a की पावर 20 प्लस b की पावर 20 प्लस c रेज टू द पावर 20, यानी कि मैं इसको 1 ले रहा हूं, दोनों वैल्यू को 0 ले रहा हूं, तो 1 की पावर 20 यानी कि 1 हो गया, ये दोनों 0 हो गई, तो 1 इज इक्वल टू, ऐसी a रेज टू द पावर 24 है, तो 1 की पावर 24 यानी कि 1, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ऐसे इफ a इज इक्वल टू -1 ले रहा हूं तो -1 0 0 होगा, ठीक है, और a इज इक्वल टू 1 पे 1 0 0 यहां पुट करना है ईबीसी में, ठीक है। अब इफ b इज इक्वल टू -1 लेंगे तो b की जगह -1 पुट कर दो, 0 -1 0। इफ b इज इक्वल टू 1 ले रहे हो तो 0 1 0। इफ c इज इक्वल टू -1 ले रहे हो तो 0 0 -1। इफ c इज इक्वल टू 1 लेते हो तो 0 0 1। तो बच्चों कितने हो गए टोटल, 6 ट्रिपल हो गए। यही पूछा था क्वेश्चन में, आंसर में, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपल्स, तो बच्चों 6 है वो नंबर ऑफ ट्रिपल्स। कैसा लगा, अच्छा लगा? अगर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में राइट करना, तो नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका पक्का श्योर रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। अब आप वेट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 IUQM का 2024। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। थैंक यू सो मच।